हेलो बच्चों, कैसे हो। आज अपन डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है। प्लांट वाले चैप्टरों को लेके बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद में मुझे आप जरूर बताना कि आपको पढ़ने में कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितनी चीज़ें समझ में आई और कितनी चीज़ों में आपको डाउट है। हम एक एक करके इस पूरे चैप्टर में एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चले जाएंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उस प्लांट का नाम है जिस प्लांट में फ्लावर लगे होते हैं, और उन प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म्स जो है वही फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो आपके सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स हैं जो फ्लावर रखते हैं, जिनमें फूल लगे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स से बोलते हैं। उनमें हम रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कैसे होती है, उन सारी चीजों के बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीजें आप ध्यान से सुनते जाइएगा और कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर पूछिएगा। अब देखो, मैं आपसे धीरे धीरे करके सारी बातें डिस्कस करके बता देता हूं। देखो, सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को समझने के लिए हमें इस चैप्टर का एक आउटलाइन लेना पड़ेगा कि ये चैप्टर कैसे जाने वाला है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे कि चैप्टर का थीम क्या है, ये चैप्टर किस तरीके से जाने वाला है। तो हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस पढ़ेंगे, 3 फंडामेंटल इवेंट्स पढ़ेंगे और 3 फंडामेंटल बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंडामेंटल इवेंट्स इन दिस चैप्टर। फंडामेंटल्स इवेंट क्या क्या होने वाली है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगी वो होगी क्या, वो होगी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या लिखेंगे अपन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन लाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन आएगा, हम एक एक करके हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन सी चीजें आएगी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर आएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के बाद में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के बाद में होगा फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड स्टेप आएगा फर्टिलाइजेशन, इसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। देखो, चैप्टर का ओवरव्यू समझना बहुत जरूरी है। अगर फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, जो सारे बच्चे 10th क्लास से ही जानते आ रहे हैं। इसके बाद में हम जानने वाले हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनेगा, तो हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या पढ़ेंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये चीजें इस चैप्टर में जाने वाली है और ये इस चैप्टर की फंडामेंटल्स इवेंट है, जिनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं कैसे कैसे चैप्टर चलने वाला है। सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनते चले जाएंगे। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि चैप्टर में क्या क्या चलने वाला है। देखो, सबसे पहली बात, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले वो है फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और कौन सा इसमें प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर फ्लावर में जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है जिसमें मेल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वहां पे मेल गैमेट्स बनते हैं, जिसे हम पोलन ग्रेन की बात करेंगे। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं है। हम यहाँ पे इसको क्लियरली तरीके से पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्शन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानने वाले, जिसे हम एंथर फिलामेंट के बारे में भी कुछ चीजें जानने वाले। तो कुल मिला के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी है उसके बारे में हम क्लियरली यहाँ पे सारी चीजें जान जाएंगे। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और इसके बाद में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन के तैयार है, तो उनको मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे प्लांट के केस में हम यहाँ पे एक इवेंट पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रेवल करेगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर फ्लावर में ऐसा हम एंथर बनाने वाले हैं आगे चल के, और यहाँ पे ऐसा हम आगे जाके स्टिग्मा बनाने वाले हैं, इस पे यहाँ से निकले हुए पोलन ग्रेन किस तरीके से ट्रेवलिंग करेंगे, इसे हम बोलेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन के केस में तुम्हें बेटा एक बात याद रखनी है कि पोलिनेशन में हमेशा जो मेल गैमेट होता है, क्योंकि मेल के केस में क्या होता है, मेल सीधा साधा होता है, फीमेल के थोड़े से नखरे होते हैं। इसके केस में क्या होता है, मेल ही फीमेल के पास में चल के जाता है। इसलिए यहाँ से हमेशा हमें यही देखने को मिलेगा कि मेल गैमेट ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचता है, इसे हम कार्पल बोलेंगे, इसे अपन एंथर बोलेंगे। आगे जाके चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाने वाली है।
इन सबको अपन पढ़ेंगे। तो पोलिनेशन की पूरी इवेंट पढ़ेंगे। पोलिनेशन होने के बाद में क्या होगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, किस पे, स्टिग्मा पे, जिसे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलेंगे। इसमें पहुंचने के बाद में केमिकल इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी इवेंट आएगी जिसे हम बोलेंगे केमिकल इंटरेक्शन। केमिकल इंटरेक्शन में हमें ये पता लगेगा कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो है वो सेम स्पीसीज का आके यहाँ पे लैंड हुआ है या फिर डिफरेंट स्पीसीज, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज का पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आके डेवलप नहीं हो सकता, जर्मिनेट नहीं कर सकता, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसके बाद में कुल मिला के ये पोलन ट्यूब यहाँ से बनने वाली है और फिर ये ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन कर देने वाली है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जब तक ये पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुंचती है और यहाँ पे जब तक मेल गेमेट नहीं पहुंचा तब तक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन चलेगा, मतलब केमिकल डायलॉग चलेगा, यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन चलेगा। और उसके बाद में होगा फाइनली फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा यार, यहाँ पे बन जाएगा एक 2n कंडीशन का सेल जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद में जैसे ही इसमें माइटोसिस शुरू होता है, मतलब सेल डिवीजन शुरू होता है, तो यहाँ पे एक जगह बनेगा एम्ब्रियो सेक, मतलब उसमें मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा और साथ में इसके साथ में एंडोस्पर्म भी डेवलप होगा, तो उसको हम बोल देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इसमें चल के आगे जाके क्या बनने वाला है, इसमें आगे जाके सीड बनने वाला है, इसमें आगे जाके फ्रूट बनने वाला है। तो ये सीड और फ्रूट कैसे बनते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन क्या होती है, बहुत सारे सीड बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है इनके बारे में अपन अच्छे से समझने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और सारे बोर्ड हो चाहे वो नीट एग्जाम हो, सारे टॉपिक यहाँ से अच्छे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ में एक छोटा सा वो टॉपिक आएगा जिसे हम बोलेंगे पोली एम्ब्रियोनी। क्या बोलेंगे, पोली एम्ब्रियोनी इसे हम बोलेंगे। तो पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन यहाँ से जनरेट होने वाली है। कुल मिला के ये मैंने चैप्टर का आपको ओवरव्यू दिया है कि इस चैप्टर में होने वाला क्या है। तो हम पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं आज। छोटा सा टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे फ्लावर का डायग्राम। तो फ्लावर का डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनते चले जाएगा और एक एक करके हम फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिएगा, सबसे जरूरी चीज पहले अगर आपने फ्लावर को कभी नोच के तोड़ के फेंक दिया है, हम नहीं कभी शादियों में जाते हैं तो ऐसे फ्लावर को हाथ में लेते हैं और ऐसे नोच के तोड़ के फेंक देते हैं। अगर आपने ऐसे रियल में नोच के तोड़ के फेंका है तो आपको ये फ्लावर का डायग्राम या फिर ये चैप्टर जो पूरे अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। लेकिन फ्लावर आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फ्लावर का डायग्राम हम जनरेट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट बनाऊंगा। ऐसे में मैंने एक पार्ट बनाया, ये मैंने एक पार्ट बनाया है, ये है जिसको आप यहाँ से हाथ से पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ से मैं ऐसे हाथ बना देता हूँ, इसको आपने ऐसे हाथ से पकड़ रखा है फ्लावर को, ये आपने यहाँ से इसको पकड़ रखा है। ये वाला पार्ट है, उस पार्ट का नाम क्या है, मैं साथ साथ में पार्ट के नाम भी मेंशन करते चला जाता हूँ। इसका नाम है थैलेमस। क्या नाम है इसका, थैलेमस इसका नाम है। दूसरा नाम एक और है, इसका नाम है रिसेप्टिकल। इसका नाम रिसेप्टिकल भी है, थैलेमस और रिसेप्टिकल इसका नाम है, याद रह जाएगा तुम्हें। ओके, इसका नाम है पेडिसिल। इसका नाम है पेडिसिल, इसका नाम है। इसका नाम क्या है, पेडिसिल। पेडिसिल क्या है, जिसको हम नीचे से पकड़ते हैं फ्लावर को, और ये वाला पार्ट है थैलेमस, जिसपे रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर ये प्रोटेक्टिव पार्ट सब लगे होते हैं, जो जिसका नाम क्या है, थैलेमस। अब मैं आगे चल के बनाता हूं क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही साथ में मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्या, मैं यहाँ पे बनाता हूँ जो आपको ग्रीन पार्ट जो फ्लावर में दिखता है वो ऐसे आपको दिखता है, ऐसे ग्रीन कलर का वर्ल्ड जो दिखता है उसे हम क्या बोलेंगे। तो ये ग्रीन कलर का वर्ल्ड दिखता है, इसका मैं यहाँ पे साथ में नाम मेंशन कर देता हूँ। इसका नाम है यहाँ पे सेपल। इसका नाम क्या है, सेपल इसका नाम है। ये भी सेपल है, ये भी सेपल है, और ये भी सेपल है, और ये भी सेपल है, ये सब सेपल है। मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, ग्रुप ऑफ सेपल। क्या नाम लिखा मैंने, ग्रुप ऑफ सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेपल को हम यहाँ पे एक नाम देने वाले हैं। उस ग्रुप ऑफ सेपल को हम बोलेंगे कैलिक्स। नाम याद रखना है, कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल। सेपल अलग चीज है, मतलब कैलिक्स किसका ग्रुप है, सेपल्स का ग्रुप है। तो बहुत सारे जो फ्लावर में जो बाहर की साइड जो ग्रीन पार्ट है उसे हम सेपल बोलेंगे। इसके बाद में आता है इसमें कलरफुल पार्ट। तो कलरफुल पार्ट में अच्छे से डिजाइन में बना देता हूं। ये कलरफुल पार्ट यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं जो रियल में पोलिनेटर्स के लिए होते हैं। अच्छा, फ्लावर में जो भी कलर्स होते हैं वो अपने वो अच्छा लगे इसलिए नहीं होता है। जो प्लांट है वो हमसे कुछ काम करवाना चाहता है, क्या काम करवाना चाहता है, मेन काम उसका पोलिनेशन करवाना है।
तो पोलिनेशन वाला जो काम है वो हमें करवाना चाहता है, इसलिए प्लांट जो है ये वाला जो पार्ट है जो हमें अट्रैक्शन में लेके आता है या फिर पोलिनेटर्स को अपने पास में बुलाता है, इसका नाम है पेटल। इसका क्या नाम है? पेटल इसका नाम है। पेटल, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप ऑफ पेटल। तो ग्रुप अगर बन गया है इनका तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कोरोला। इसे हम क्या बोलेंगे? कोरोला वाला पार्ट। तो ग्रुप ऑफ पेटल क्या हो गया? कोरोला। ग्रुप ऑफ सेपल क्या हो गया? कैलिक्स। इन दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं कि ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव पार्ट, क्योंकि ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इन दोनों को हम प्रोटेक्टिव पार्ट बोल देंगे। इसके बाद में हम आगे जब चलते हैं तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और वो स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखते जाना मैंने क्या ड्रॉ किया है। मैंने एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिसे हम ओवरी बोलेंगे। ये मैंने स्टाइलिश स्टाइल बनाई है, नेक है इसकी, ये क्या है? इसकी नेक है। और इस नेक के साथ में मैंने यहाँ पे बनाया है स्टिग्मा, जिसे हम बोलेंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। एक दो स्टिग्मा में और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुम्हें बेटर तरीके से समझ में आए कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। समझे मेरी बात? इसके बाद में यहाँ पे भी मैंने एक स्टिग्मा और ड्रॉ कर दिया, स्टाइल और ड्रॉ कर दिया, और एक ओवरी और साथ में ड्रॉ कर दिया। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बना रहा हूँ? हाँ। अब देखो इनके मैं नाम भी चलो साथ साथ में मेंशन करते हुए चलता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको इधर साइड में ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाओगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेगी। ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे ओवरी। ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी। ये वाला स्टाइलिश स्टाइल है, नेक, स्टाइलिश नेक है इसकी, इसे हम बोलेंगे स्टाइल। क्या बोलेंगे? इसे स्टाइल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्टिग्मा। इसे हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा, इसे हम बोल देंगे। तो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, इन तीनों को साथ में मिला के हम एक नाम देने वाले हैं। इससे पहले मैं नाम दे दूं, इससे पहले मैं एक स्ट्रक्चर और साथ में ड्रॉ कर देता हूं। आप ध्यान से देखते जाना मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। इस साइड में मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है और ये स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से ड्रॉ की है। एक दो और ड्रॉ कर देता हूं साथ में, तो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए बात। ये वाली स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है और ये वाले स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे हम रखने वाले हैं। क्या नाम रखने वाले हैं? आप सारे लोग ध्यान से सुनते जाएगा तो आपको चीजें समझ में आती चली जाएगी। देखो इनका नाम क्या क्या है, मैं नाम अलग कलर से मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। इसका नाम है एंथर। इसका नाम क्या है? एंथर। इसका नाम है फिलामेंट। इसका नाम क्या है? फिलामेंट। एक नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको बताता हूँ। ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है, ये फिलामेंट वाला पार्ट का प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड क्या होता है? ये पीप और पास वाला, ये वाला एंड है जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं पीप और पास वाला प्रोक्सिमल एंड, और डीप और दूर वाला डिस्टल एंड। तो वहां पे क्वेश्चन आया था कि प्रोक्सिमल एंड, फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? तो आंसर था थैलेमस से अटैच्ड होता है। ये 2016 का क्वेश्चन था। इसके बाद में मैं बोलता हूं एंथर और फिलामेंट को एक साथ में हम बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम स्टामेन। और अगर ऐसे स्टामेन बहुत सारे हैं तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ग्रुप। तो यहाँ पे बेटा मैंने जब ग्रुप बनाया तो इसका स्टामेन का जब ग्रुप बनता है तो इसे हम बोलेंगे एंड्रोइसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोइसियम। इसे हम बोलेंगे एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या बात समझ में? एक ग्रुप ऑफ स्टामेन को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोइसियम। चलो इसके साथ में मैं और भी चीजें मेंशन करते हुए चलता हूं। देखो ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की बात कर रहे हैं, ये तीनों पार्ट जो है मैं इसको यहां से ऐसे लेबल करके इसमें स्टिग्मा भी आ गया, स्टाइल भी आ गया और ओवरी भी आ गया, इन सबको लेबल करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इसे हम या तो बोलेंगे कार्पल, या तो क्या बोलेंगे? कार्पल, या तो क्या बोलेंगे? इसे पिस्टल बोलेंगे। ये दोनों ही नाम इसी के हैं, या तो कार्पल बोल दो या तो पिस्टल बोल दो। लेकिन यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ कार्पल की जब बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे कार्पल या फिर पिस्टल है, तो ग्रुप ऑफ कार्पल या फिर ग्रुप ऑफ पिस्टल को हम क्या बोलेंगे? तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बात कि अगर इनका बन गया ग्रुप, इनका बेटा ग्रुप अगर बन गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा, अगर इनका ग्रुप बन गया तो इनका नाम यहाँ पे हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा गाइनोइसियम। क्या नाम हो जाएगा इनका? गाइनोइसियम। इनका नाम हो गया गाइनोइसियम। तो ये प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट टाइप की मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई। ये पूरा फ्लावर मैंने बना के दिखाया, मैं थोड़ा छोटा करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से चीजें मैंने ड्रॉ की है। ये देखो ये स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। क्या क्या ड्रॉ किया है मैंने? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ।
ये देखो केमिकल इंटरेक्शन यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे जो ये वाला पार्ट एंथर है, ये वाला पार्ट फिलामेंट है, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे ग्रुप ऑफ एंथर हो गया या फिर ग्रुप ऑफ यहाँ पे स्टामिन हो गया तो एंडोसियम बन गया, ये वाला पार्ट गाइनोसियम बन गया। ये गाइनोसियम और एंडोसियम जो है, ये मैं यहाँ पे जो स्टार लगा रहा हूँ, गाइनोसियम और एंडोसियम जो है वो क्या है, वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, गाइनोसियम एंड एंडोसियम, ये दोनों पार्ट क्या है बेटा जी, ये दोनों पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां पे है, फ्लावर में है, जिसमें हम गाइनोसियम और एंडोसियम की बात करते हैं। और ये दोनों मैंने पहले से बता दिया आपको कि जो कार्पल, जो ये यहाँ पे कोरोला और कैलिक्स है, ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव पार्ट है एक फ्लावर में। और इसी फ्लावर को हम धीरे धीरे नोच के काट के चीजें सीखने वाले हैं कि एंथर में क्या हो रहा है, ओवरी में क्या हो रहा है, किस तरीके से पोलिनेशन होता है। इस चैप्टर में हम एक एक करके सारी चीजें जान जाएंगे। तो आने वाले वीडियोज में हम पढ़ने वाले हैं एंथर के बारे में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट के बारे में हम चीजें जानने वाले हैं। इस यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, छोटा भी डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करके पूछिएगा। और कंटिन्यू वीडियो आप देखते रहेंगे तो चैप्टर आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है, प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज है, चैप्टर साथ में खत्म होगा तो या फिर मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन बताते भी चला जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी साल में नीट में आया है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो कैसे बनते हैं वो सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।